नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। और आज बजट में सीनियर सिटीज़न के लिए क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न भी इस बजट में टैक्स के मोर्चे पर, अपनी सेविंग के मोर्चे पर एक बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा था। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष। ये बताइए कि सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया है और सीनियर सिटीज़न को उनकी सेविंग में या उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या मदद मिलेगी। सर देखिए, अगर आप इस लिहाज से देखें तो पूरी ज़िंदगी ताउम्र जो होता है, जो भी एक सैलरीड क्लास होता है वो 60 साल तक टैक्स चुकाता है। वो उम्मीद करता है कि आखिरी में कम से कम उसको कुछ सरकार की ओर से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो इस बजट में एक जो बात की जाए सीनियर सिटीज़न को, तो साफ तौर पर कुछ बड़े ऐलान है जिसका उनको सीधा असर होता हुआ दिखेगा, फ़ायदा दिखेगा। दो बड़े ऐलान हुए हैं, एक तो हुआ सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम और दूसरा हुआ पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम। इन दो पर बड़ा बड़ा ऐलान किया गया। तो सबसे पहले हम लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये स्कीम है, देखिए इसमें सालाना इन्वेस्टमेंट के जो लिमिट थी वो 15 लाख रुपए थी। अब उसको लगभग डबल कर दिया गया, 30 लाख रुपए आप सालाना निवेश कर सकते हैं। और इसकी जो मैं बताऊं आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत शानदार है, करीब 8% तक इसमें ब्याज मिलता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, और जो भी इसमें जो पेमेंट होती है ब्याज की, वो तिमाही आधार पर होती है। अब आप इसको इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो भी नौकरी पेशा लोग होते हैं जो रिटायर होते हैं 60 साल के बाद, उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचते हैं कि कहाँ निवेश करें, एक ही बार में पूरा पैसा जो है वो निवेश करना चाहते हैं एक मुश्त में, लेकिन उनको वो कहाँ मिलता है, वो पैसा निवेश करने के विकल्प पूरी तरीके से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर अब 15 लाख से इसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये हुई पहली बात। अब पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सरकार ने जो सीनियर सिटीजन है उसको फ़ायदा पहुँचाया है। यहाँ पर उन्होंने 4.5 लाख से इसको बढ़ाकर सालाना इन्वेस्टमेंट को 9 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पति पत्नी जॉइंटली अकाउंट खुलवाते हैं तो 9 लाख से मतलब 15 लाख तक सालाना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके ब्याज दर की बात की जाए तो 7.1% होता है। और वहीं मैं आपको बताऊं कि इसमें मंथली बेसिस पर आपको ब्याज मिलता रहता है। तो इस लिहाज से ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि इंटरेस्ट रेट को एक बात अक्सर कही जाती है कि इस समय एफडी का एक कहें कि एफडी का एक दौर चल रहा है जिसमें सीनियर सिटीज़न और बाकी लोगों को भी एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो मेरा सवाल है कि इस स्कीम में और एफडी की जो बाकी स्कीम है उनमें क्या अंतर आपको नज़र आता है। सर देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सर एक बार में एक मुश्त में आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ब्याज 8% मिल रहा है। बहुत सारे बैंक हैं जहाँ पे 8% से कम मिल रहा है, बहुत ऐसे 7.5 मिल रहा है, 7.9 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड 8% आपको मिल रहा है। ऊपर से आपको क्वार्टरली आपको ब्याज भी मिल जाता है। वहीं दूसरी और बात की जाए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मंथली टैक्स सेविंग स्कीम की, तो आपको मंथली बेसिस पे ब्याज भी मिलता है, 7.1% है। और आप 15 लाख रुपए तक का अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद टैक्स बचत की बात कर लीजिए तो यहाँ पर टैक्स बचत भी है सर। 1.5 लाख रुपए की ATC के तहत आप टैक्स बचत भी कर सकते हैं। अगर आपका ब्याज उससे ऊपर जाएगा, जो कि निर्धारित तय सीमा है, उससे ऊपर जाएगा तो टैक्स कटेगा, लेकिन यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचत भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खबर है, मतलब एक कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ उनके लिए आई है। तो मुझे लगता है कि ये पहला जो पर्सनल टैक्स में जो राहत दी सरकार ने, वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। और दूसरी ये कि सीनियर सिटीज़न के लिए जो उनकी अगर कोई अपने रिटायरमेंट का पैसा है, फंड का पैसा है, अगर वो एक मुश्त डालना चाहे बैंक में, तो उनको भी ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। बिजनेस की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार।